बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन को डिस्कस करना है और इसी से रिलेटेड आज हम क्विज भी करेंगे सेकंड सेक्शन में। तो फंक्शन को समझने से पहले मैं कुछ चीज़ आपके सामने बनाऊंगा ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि हम क्या करना चाह रहे हैं और फंक्शन हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट पे एक प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम ये है कि हमने यूज़र से एक वैल्यू हासिल करनी है और उस वैल्यू के मुतालिक हमने ये बताना है कि वो वैल्यू इवन है या ऑड है। ठीक है, इवन या ऑड का कंसेप्ट जो है वो हमने इसमें देखना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम ये करते हैं कि हम एक पैगाम जो है वो यूज़र को पहुंचाते हैं कि उसे पता चल जाए कि उसने क्या करना है। हम इसे कहते हैं एंटर अ नंबर। ठीक है, और इसके बाद जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे यूज़र ये पढ़ने के बाद एक नंबर प्रोवाइड करेगा। तो वो जो नंबर होगा हम उसके लिए एक मेमोरी बनाते हैं। आज हम कोशिश करते हैं बल्कि इंटीजर टाइप में कर लेते हैं, इंटीजर टाइप की हम एक वो कर लेते हैं और इसमें हम एक मेमोरी बनाते हैं, उसको हम कह देते हैं नम। और इसके बाद हम सी इन कमांड की मदद से यूज़र जो कंसोल में वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो हम इसमें रिसीव कर लेंगे। अच्छा, अब एक नंबर जो है वो इवन या ऑड जो है उसका कैसे पता चलेगा। तो उसका तरीका बड़ा आसान सा है। तो उसका तरीका कुछ ऐसे होता है कि आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे कि हम एग्जांपल में रख लेते हैं जी 3 आपको पता है इवन नंबर है, इसी तरीके से 7 सॉरी 3 आपका ऑड नंबर है, इसी तरीके से 7 ऑड नंबर है। इसी मुकाबले में ज़रा मैं यहाँ पे 4 रख लेता हूँ, ये इवन नंबर है, और ये 8 रख लेता हूँ, ये आपके पास इवन नंबर है। अब ये नंबर जो है वो इवन या ऑड अगर हमने पता करना है किसी नंबर के मुतालिक, तो हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चल जाता है कि ये नंबर 2 से मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं होता और ये 2 से मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है। अब अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें, लेट्स से वी वांट टू डिवाइड 3 फ्रॉम 2, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कैसा डिवाइड होगा, एक ऐसा होल नंबर जो कि इसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड करता हो, दैट इज़ 1। 2 वन ज़ा 2 एंड 1 विल बी रिमेनिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो जब आप डिवाइड करते हैं 2 से किसी और नंबर को, तो उसका कुछ ना कुछ जो है वो रिमाइंडर लाजमी बच जाता है। जिस तरीके से 7 को भी देख लेते हैं, तो 7 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितने में डिवाइड होगा जी, ये 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 2 3 जा 6 आ जाएगा, रिमेनिंग आपके पास 1 बच जाएगा। तो इसमें भी देखें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है। इसके मुकाबले में अगर आप इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर में क्या होता है, इवन नंबर में वैल्यू जो है मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाती है। हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें 8 को, तो 8 को अगर आप डिवाइड करें 2 से, तो कितना में जाएगा, 2 4 पे, 2 इंटू 4, डेट विल बिकम 8, रिमाइंडर विल बी 0। तो इवन ऑड को आइडेंटिफाई करना इतना आसान है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि उसमें इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है, सिर्फ आपको ये पता चल जाए इसमें कि रिमाइंडर उसका क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर उसका अदर देन 0 आ रहा है, दैट्स मीन दैट इज ऑड नंबर, एंड इफ इट्स रिमाइंडर इज 0 देन इट विल बी एन इवन नंबर। अब इसी लॉजिक को हम जो है वो यूज़ करेंगे और हम अपने प्रोग्राम के अंदर इवन और ऑड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आते हैं और अपने प्रोग्राम में करते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इवन है या ऑड है, तो उसके लिए हम करते हैं इफ, और यहाँ पे करते हैं जी नम, और इसको अब हमने इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो नम को हमने डिवाइड किया 2 से, और इसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं कि क्या ये वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल हुई, दैट्स मीन इट इज़ एन इवन नंबर। बड़ा आसान सा काम है, रिमाइंडर ऑपरेटर का काम आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि आपको वो क्या बता रहा है, जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है। अगर तो आपने डिवाइड किया 2 से और उसका रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया, जो कि हम यहाँ पे कंपेयर करके चेक कर रहे हैं, जब वो 0 आएगा तो ये जो स्टेट है रिलेशनल ऑपरेटर ये ट्रू प्रोवाइड करेगा, और अगर नहीं होगा तो फॉल्स प्रोवाइड करेगा। तो हमें पता चलेगा कि ट्रू की सूरत में स्टेटमेंट चलेगी और हम कह देंगे कि ये इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे बड़ा आसान सा लिख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे दिस नंबर इज इवन।
ठीक है, ये हो गया इसके लिए। अब इसी तरीके से मैं ऑड को चेक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नम को डिवाइड किया 2 से, और इसका रिमाइंडर जो है वो हम उसको चेक कर लेते हैं, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि वो 2 से मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं हो रहा, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, ये ऑड होगा। और अगर ये ऑड है तो हम इसको कह देते हैं दिस नंबर इज ऑड। तो ये बड़ा सिंपल सा हमने इसमें काम किया। हमने यहाँ पे इवन और ऑड को आइडेंटिफाई किया। कैसे आइडेंटिफाई किया, इसमें हमने ये किया कि हमने जो वैल्यू आएगी हमें यूज़र से मिलेगी, हम उसको 2 से उसका मॉडल्स लेंगे, जो रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर अगर ज़ीरो हुआ दैट्स मीन इट विल बी इवन, एंड वी विल डिस्प्ले दिस नंबर इज इवन, एंड इफ द वैल्यू is divided by 2 and its remainder is not equals to 0, then we will display this number is odd। ठीक है, अब ये काम हमने कर लिया। अब इसको हम ज़रा सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको बिल्ड करते हैं, और बिल्ड करने के बाद हम इसको रन करेंगे और देखेंगे क्या ये काम करता है या नहीं करता। तो हमारी बिल्ड सक्सीड हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद मैं इसको ज़रा रन करता हूँ, तो ये रन हो चुका है। मैं ज़रा इसकी स्क्रीन जो है आपके सामने लेकर आता हूँ। तो जी, ये आपके सामने इसकी स्क्रीन आ गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर अ नंबर। अब मैं यहाँ पे एक नंबर देता हूँ, लेट्स से नंबर हम यहाँ पे देते हैं 152, एंड यू नो दैट दिस नंबर इज इवन नंबर। देन आई विल प्रेस एंटर एंड इट विल शो दिस नंबर इज इवन। ठीक है, कैसे बताया उसने, बिल्कुल ऐसे ही बताया कि इसने जो वैल्यू रिसीव की 152, उसका 2 से मॉडल्स लिया और उसका रिमाइंडर लिया। रिमाइंडर उसका ज़ीरो आया था, ज़ीरो को उसने चेक किया कि क्या ये जो वैल्यू आई है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो उसकी सूरत में जो मैसेज हमने रखा हुआ था ट्रू होने की सूरत में, वो था दिस नंबर इज इवन। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है हम दोबारा से वो आते हैं विजुअल स्टूडियो में, इसको दोबारा रन करते हैं। ज़रा ऑड वाली स्टेशन को भी देख लेते हैं क्या ऑड वाली स्टेशन जो है वो उसमें काम करती है। तो जी, यहाँ पे आ रहा है एंटर अ नंबर, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी, एक ऑड वैल्यू देते हैं जी 111। ये हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आके एंटर प्रेस किया, नाउ इट विल बी शोइंग दिस नंबर इज ऑड। तो इस तरीके से हमने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए क्या कर लिया है, हमने यहाँ पे नंबर को आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो इवन है या फिर वो ऑड नंबर है। अच्छा, अब यही काम मैंने करना है, लेकिन अब मैं यहाँ पे चाह रहा ये हूँ कि कुछ इस तरीके से हो कि हम जो है ये एक दफ़ा नंबर लेके हमारा प्रोग्राम बनना हो, हम 3 नंबर्स के ऊपर ना यही काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है मैं ये करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टेटमेंट मैंने कॉपी की। तो एक दफ़ा काम करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी किया, उसको यहाँ पे आके पेस्ट किया। तो अभी देखें, यहाँ से यहाँ तक जो काम होगा वो आपके एक नंबर के ऊपर काम परफॉर्म करेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो दूसरे नंबर पे करेगा। मैंने कितनी दफ़ा करना है, मैंने 3 नंबर के साथ यही काम करना है। तो मुझे यहाँ पे आके तीसरे नंबर के लिए भी यहाँ पे इसी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, तो अभी उस एक ही एक्शन को 3 दफ़ा करने के लिए मुझे 3 दफ़ा क्या करना पड़ा है, यही कोड जो है वो बार बार लिखना पड़ा। और अभी आप देखें तो मेरी जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है वो अराउंड 43 हो चुकी हैं। सही है, मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैंने इसको रन करना है, तो इसके लिए मैं इसको रीबिल्ड कर लेता हूँ एक दफ़ा। तो जी, इसकी बिल्ड सक्सीड हो गई है। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं इसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है। जी, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर अ नंबर। मैं अभी एक नंबर देता हूँ यहाँ पे। जी, यहाँ पे लेट से नंबर हम देते हैं 567। तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये 567 जो है वो इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये क्या है, दिस नंबर इज ऑड। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये अगला नंबर के लिए जो है वो वेट कर रहा है। ठीक है, तो होना ये चाहिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर आर नंबर, ताकि हम उसको अगला नंबर जो प्रोवाइड करें। लेकिन इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे बहरहाल मुकम्मल करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। 2 भी एक इवन नंबर है, यहाँ पे देखा तो कह रहा है दिस नंबर इज इवन। फिर इसके बाद जो है इसने दोबारा मुझे ये नहीं कहा कि एंटर अ नंबर, क्योंकि मैंने जो कॉपी किया उसके अंदर डिस्प्ले करने वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे प्लेस
नहीं की तो मुझे डिस्प्ले वाली करनी पड़ेंगी, ताकि ये बार बार मुझसे पूछे और फिर मैं वैल्यू दूँ। अदरवाइज कर सके यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा तो मुझे क्या पता कि इसने क्या करना है। तो इसलिए जो है ना, अब यहाँ पे फिलहाल तो हम ये कर लेते हैं कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9 प्रोवाइड किया, दिस नंबर इज ऑड। लेकिन हम इस वाले प्रोग्राम की इस लॉजिक को ठीक करेंगे कि हमारे पास प्रॉपर जो है वो डिस्प्ले आना चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। तो इस काम के लिए मैंने यहाँ से स्टेटमेंट को किया कॉपी, फिर यहाँ पे इस वाले इनपुट लेने से पहले मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और इसी तरीके से इधर मैंने इनपुट लेने से पहले इसको कर दिया पेस्ट। अब मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ। जी मैंने रीबिल्ड कर लिया, बिल्ड सक्सीड हो गई। अब मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद आउटपुट मेरे पास आ गई है। इसकी स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी स्क्रीन अब आपके साथ शेयर हो गई है। अब हम दोबारा से कर लेते हैं। तो इस दफ़ा हम कोई बड़ी सी वैल्यू देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो इसको चेक करते हैं इवन है या ऑड है। तो आपको चल गया होगा इवन है, क्योंकि लास्ट में आपको जो है यहाँ पे इवन नंबर आपको लास्ट में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दिस नंबर इज ए वन। इसके बाद फिर सारा एंटर अ नंबर। तो हमने यहाँ पे किया जी, लेट्स से 9 8 7 6 5, और फिर एंटर किया। तो देख सकते हैं लास्ट में आपके पास जो है वो 5 था, दैट इज़ ऑड नंबर, तो ये पूरी वैल्यू ऑड होगी। और इसी तरीके से एक और वैल्यू हम देख लेते हैं, 5 अपने लगाते हैं। तो दिस नंबर इज आल्सो ऑड। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमने वही स्टेटमेंट जो है वो रिपीट किए हैं, जिससे आपका वही काम आपका बार बार परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, वही काम मैंने करना था तो मुझे वही स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ी है। अब इसी की जगह पे हमारे पास एक तरीका होता है फंक्शन। फंक्शन जो है एक आपके पास ऐसा कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसको हम जो है वो इस्तेमाल करके हम जो है क्या कर सकते हैं, इन स्टेटमेंट को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इतनी ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड भी लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब जो है उसके लिए क्या होता है, उसमें एक टर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो मैं इसको मेन मेथड से ऊपर लेकर हूँ। ठीक है, जो मेथड में बनाने लगा हूँ, वो जो फंक्शन में बनाने लगा हूँ, जो हम यहाँ पे अभी सीखने लगे हैं, उसको मैं मेन फंक्शन से ऊपर लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए, दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में मैं ज़रा उसका सिंटैक्स भी थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि उसका सिंटैक्स कैसा होना चाहिए। तो आपको जो है फंक्शन की रिटर्न टाइप पहले बतानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आप स्पेस देते हैं, स्पेस देने के बाद नेम ऑफ फंक्शन होता है, आपको फंक्शन का नेम बताना होता है। उसके बाद जो है स्मॉल ब्रैकेट ओपन होती है, और इसमें होते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो पैरामीटर 1, पैरामीटर 2। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि अभी हम इस पर काम नहीं करें, जब करेंगे तो हम उसको प्रॉपरली समझेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है इसकी बॉडी की स्टार्टिंग ब्रैकेट होती है, कर्ली ब्रैकेट उसकी स्टार्ट हो रही है, और इसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज हो रही है, और इसके दरमियान में क्या होती हैं, इसके दरमियान में स्टेटमेंट्स होती हैं। ये एक बेसिक सिंटैक्स है किसी भी फंक्शन का। अब इसी को देखते हुए ना हम एक फंक्शन बनाते हैं। अब फंक्शन जो हम बनाएंगे उसकी इस वक्त हमारे पास जो रिटर्न टाइप है दैट इज़ वाइड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको चलिए मैं क्या कह रहा हूँ। वाइड, वाइड एक ऐसा ही रिटर्न टाइप है जिसका मतलब ये है कि कोई वैल्यू आपका यहाँ पे रिसीव नहीं होगी। अब ये होती क्या है, तब जाके मैं आपको प्रॉपर्ली बता पाऊंगा कि ये रिटर्न टाइप का क्या मतलब है। जैसे कि अभी आप देखें तो ये भी मेरे पास एक फंक्शन है इंट मेन, ये भी फंक्शन है। तो इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसकी रिटर्न टाइप है इंट। इस तरीके से जो मैं एक नया फंक्शन बनाने लगा हूँ उसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। अभी क्योंकि इसके स्टेटमेंट मुकम्मल नहीं है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे आगे एरर नजर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टेटमेंट को मुकम्मल कर देंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो है देखें तो हमने रिटर्न टाइप बता दी है, और वो है इसकी वॉइड। इसके बाद हमने स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद क्या करना है, नेम ऑफ फंक्शन बताना है। ठीक है, अब नेम ऑफ फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए। तो अभी मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जो कि मुझे क्या बताएगा, इवन और ऑड बताएगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्टिव अगर मैं फंक्शन का नाम भी इवन ऑड रख लूँ तो वो ज़रा ज़्यादा सूटेबल भी रहेगा। तो मैं इसको कहता हूँ जी इवन
ऑड, ये मेरा फंक्शन होगा जो क्या होगा, इवन और ऑड होगा। इसके बाद जो है पैरामीटर की ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, क्लोज हो रही है। अब इसमें जो है मेरे पास कोई भी पैरामीटर नहीं है, ठीक है। वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इसमें नहीं है। तो अभी आपने जो है वो इसके बगैर ही जो है हमने चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है हम वो पीस ऑफ कोड लिखेंगे जो कि हमने क्या करना है, इवन ऑड के एक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। तो वो अगर आप देखें तो यहाँ पे से लेके यहाँ तक की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये मेरे पास जो हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैं इवन और ऑड के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ये रिमेनिंग थी, ये मैंने उसी की कॉपी की थी ताकि जो है मैं उसको क्या कर सकूँ, उसको जो है बार बार जो है वही एक्शन परफॉर्म कर सकूँ। अभी ये देखें, ये मैंने आपके सामने एक फंक्शन बना लिया। अब ये फंक्शन जो है इट्सेल्फ एक कंप्लीट एक्टिविटी है कि ये एक खास किस्म का काम जो है मुकम्मल तौर पे परफॉर्म कर रहा है। अब वो मुकम्मल तौर पे जो काम परफॉर्म कर रहा है उसमें क्या हो रहा है कि आप जो है वो यूज़र को कह रहे हो एंटर अ नंबर, फिर आपके पास एक मेमोरी बन रही है इंटीजर टाइप की, दैट इज़ कॉल्ड नम। फिर उसमें आप जो है वो यूज़र से इनपुट की वैल्यू उस मेमोरी में प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप उसको चेक कर रहे हैं कि उसका रिमाइंडर जो है अगर ज़ीरो है तो वो आप शो करोगे कि दिस नंबर इज़ इवन। और अगर उसका नंबर जो है वो उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं है तो आप शो करोगे दिस नंबर इज़ ऑड। अब इतना काम मैंने कर लिया, दिस इज़ कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया है, दिस इज़ कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक होगी बात। नाउ अब इसके बाद अगली चीज जो है वो हम देखने लगे हैं, दैट इज फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल, और इसको यूं भी बोलते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। हम यहाँ पे तीन चीज़ों से वाकफियत हासिल करेंगे कि अगर हम जब एक फंक्शन को देख रहे होते हैं तो एक फंक्शन को देखते हुए हम तीन चीज़ों के बारे में मालूमात रखते हैं। नंबर वन इज दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, और इसको डिक्लेरेशन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। नंबर टू, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। नंबर थ्री, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है आपके फंक्शन से ताल्लुक़ रखती होती हैं। तो अब फंक्शन, इसमें जो पहली चीज़ है प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा, ये आइंदा आने वाली क्लासेस के अंदर हम इसका जिक्र करेंगे। इस वक्त जो हम चीज़ें देख रहे हैं दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन कॉलिंग। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में क्या करते हैं, हम फंक्शन का सिंटैक्स पूरा करते हैं। तो ये फंक्शन का सिंटैक्स है जिसमें हम बताते हैं कि उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, फंक्शन का नेम क्या होगा, इसके अलावा उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, और फिर उसकी बॉडी के अंदर उसकी स्टेटमेंट्स क्या होंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने ये बनाया, फंक्शन की रिटर्न टाइप रखी वाइड, फंक्शन का नाम रखा इवन ऑड, इसमें पैरामीटर कोई भी नहीं है तो हमने कोई पैरामीटर नहीं रखे। फिर इसके बाद फंक्शन की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है, और इसके अंदर जो है ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होंगी, इस फंक्शन का हिस्सा होंगे। अच्छा जी, अब जो है जब ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे बन चुका है तो इस फंक्शन के बन जाने के बाद इसको हमने करना होता है कॉल। तो आप फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल ऐसे करते हैं कि आपने फंक्शन का नाम लिखना है और उसके आर्गुमेंट जो हैं या पैरामीटर्स जो हैं वो बताने हैं, और उसके बाद सेमीकोलन लगाना है। जैसे कि हमारे फंक्शन का नाम है इवन ऑड, ठीक है। और इसमें देखिए पैरामीटर जो है वो एम्प्टी थे, तो मैंने इसी तरीके से स्मॉल ब्रैकेट ओपन की, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज की, और लास्ट में सेमी कॉलन लगा दिया। अब ये जो चीज़ आपके सामने मैंने की है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन मैंने एक अलग से बनाया और उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि फंक्शन के अंदर कभी फंक्शन नहीं बनता होता, ठीक है। यानी कि मेन के अंदर आके मैं फंक्शन डेफिनेशन नहीं लिख सकता। फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा क्या होती है, अलहदा से लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखें, ये फंक्शन की डेफिनेशन हमने बिल्कुल अलहदा से लिखी। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन आपने अलहदा से लिखी, अब इस डेफिनेशन के अंदर आपने कुछ काम करना है। अब वो जो काम करना है, वो काम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे। अच्छा, अभी जो है ना, अगर आप देखें, मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल को ज़रा रिमूव कर लेता हूँ, और रिमेनिंग पोर्शन अगर आप देखें
और इतने में देखें तो हमें ये पता है कि मेन मेथड के अंदर से फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। जी, फंक्शन जो है वो मेन मेथड्स के अंदर से जो है इस वाले मेन फंक्शन से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो इतने प्रोग्राम को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिल्ड करता हूँ। ये सक्सीड हो गया और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद अब आपके सामने जो है इसकी आउटपुट शो हो रही है। तो इस आउटपुट में देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी आउटपुट आ गई है, क्या, प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू। यानी कि अभी हमने फंक्शन अलग बना लिया है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन वो यहाँ पे उसको कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अब वो नज़र नहीं आ रहा, तो उसको उसकी वजह ये है कि हमने इसकी फंक्शन कॉलिंग नहीं की। फंक्शन कॉलिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे आके फंक्शन हम जो है जब कॉल करेंगे तो ये फंक्शन जो है जब परफॉर्म होगा तो ये एक्चुअल में आपका जो है इस फंक्शन के अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो ज़रा फंक्शन कॉल करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ जी इवन ऑड, इसके बाद मैंने उसकी आर्गुमेंट की ब्रैकेट ओपन की या पैरामीटर की ब्रैकेट ओपन की और क्लोज की, फिर सेमी कॉलन। इसके बाद मैं इसको फिर से बिल्ड करता हूँ। यहाँ पे आके मैंने इसको रीबिल्ड कर दिया। अब रीबिल्ड हो गया और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं इसकी स्क्रीन को फुल साइज पे लेकर आता हूँ और मैं आपको ज़रा इसकी आउटपुट भी शो करवा दूँ। जी, अब आउटपुट आपको शो हो रही है। हाँ जी, अब इस आउटपुट को आपके सामने शो किया और अब यहाँ पे देखेंगे आ रहा है मेरे पास एंटर अ नंबर। और यहाँ पर आके मैं ये करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी अब देखिए एंटर अ नंबर क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि वो वाला फंक्शन कॉल हो रहा है और उसके अंदर हमने डिस्प्ले करवाया हुआ है एंटर अ नंबर। और उसके अंदर ही देखिए हम यहाँ पे सी इन करके हम वैल्यू जो है वो हासिल करने लगे। मैं यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ दैट इज 8 और एंटर किया तो उसने कहा दिस नंबर इज इवन। ठीक है, तो दिस नंबर इज इवन और उसके बाद हम प्रोग्राम को क्लोज कर लेते हैं। तो ये देखें फंक्शन को हम इस तरीके से बनाते हैं और इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है फंक्शन हम क्यों बनाते हैं या फंक्शन का पर्पस क्या होता है। देखिए, हमें कोई भी ऐसा काम करना हो जो कि इट्सेल्फ एक मुकम्मल एक्टिविटी हो, जैसे कि अभी आपका इवन और का जो फंक्शन है, इसमें देखें तो हमारी एक मुकम्मल एक्टिविटी है। वो ये एक्टिविटी है कि यहाँ पे हम किसी भी वैल्यू को हासिल करके उसके इवन या ऑड बता सकते हैं। ये हमारी एक मुकम्मल एक्टिविटी है। तो इस तरीके से हम जो है हो सकता है इस एक्टिविटी को मल्टीपल टाइम करना चाहें, बार बार करना चाहें। तो अगर यही एक्टिविटी हमें बार बार करनी हो और इसका काम हमने कोड जो है वो मेन के अंदर लिखना हो, तो उसके लिए हमें कोड क्या करना पड़ेगा, 10 दफ़ा लिखना पड़ेगा, वही कोड बार बार कॉपी कर रहे होंगे। उसकी बजाय अगर आप देखें फंक्शन अगर आप एक दफ़ा बना लें तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप उसको जितनी दफ़ा कॉल करेंगे उतनी दफ़ा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे मैंने एक दफ़ा फंक्शन कॉल किया, ठीक है, मैंने इस एक कॉल करने पे वही एक्टिविटी वन टाइम की है। अब मैं एक और दफ़ा फंक्शन कॉल करता हूँ। जी, यहाँ पे मैंने लिखा जी इवन और ये दूसरी दफ़ा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ये पहली दफ़ा कॉल हो रही है और ये दूसरी दफ़ा कॉल हो रही है। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। जी, अब मैंने इसको यहाँ पे रन किया। रन करने के बाद मैं इसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, ये स्क्रीन शेयर होगी। अब देखें ये पहली दफ़ा आ रहा है हमारे पास एंटर अ नंबर। यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ जी 1, तो आ रहा है दिस नंबर इज ऑड। अब देखिए सेकंड टाइम फिर मुझसे पूछ रहा है एंटर नंबर। अब सेकंड टाइम क्यों पूछ रहा है, क्योंकि जो फंक्शन कॉल किया उसने क्या किया, उसी प्रोग्राम की उसी कोड को दोबारा से एग्जीक्यूट करवा दिया। तो जितनी दफ़ा हम फंक्शन कॉल यूज़ करते रहेंगे उतनी दफ़ा वो क्या करेगा, उस कोड को बार बार इस्तेमाल करवाता रहेगा। अब बजाय इसके कि हम जो है उसी कोड को बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं या बार बार लिखते रहें, हम एक दफ़ा फंक्शन बनाएं, उसके बाद फंक्शन कॉल जितनी दफ़ा करेंगे उतनी दफ़ा वो क्या हो रहा होगा, वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। अब मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे वैल्यू देते हैं जी 128। तो यहाँ पे देखें अब यार दिस नंबर इज इवन। अब यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास जो है आ गया है 2 दफ़ा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है आप लोगों ने मुझे अब ये बताना है कि मैं चाहता हूँ कि जी 5 दफ़ा जो है मैं ये एक्टिविटी करूँ कि इवन ऑड जो है मुझे 5 दफ़ा पूछा जाए और पांचों दफ़ा मैं उसको बताऊँ कि ये इवन है या ऑड है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा।
जी एक्सीलेंट जी, वो कह रहे हैं कि जी हमें 5 दफ़ा इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हाँ जी, सही है, हमें 5 दफ़ा जो है ये इवन ऑड के फंक्शन को लिखना पड़ेगा और इससे ये जो है ये कॉल होगा। चलें, आप जो कह रहे हैं हम देख लेते हैं। अभी ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, मज़ीद मुझे 3 दफ़ा और लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इसके बाद मैंने पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, तो ये कोई 5 दफ़ा जो है मेरे पास ये फंक्शन बन गया। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 दफ़ा जो है वो फंक्शन बन गए। ठीक है, अब जो है मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। जी यहाँ पे ये रन होना शुरू हो गया। जी मैं इसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जी ये स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है, इस पे लिखा हुआ रहा है एंटर अ नंबर। और अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक नंबर देना है, तो मैं 1 देता हूँ यहाँ पे। तो आ रहा है दिस नंबर इज ऑड। अभी ये पहली दफ़ा पूछ रही था, अभी दूसरी दफ़ा मुझसे पूछ रहा है। अब मैंने यहाँ पे किया 2, दिस नंबर इज 7, तो 2 दफ़ा उसमें से पूछ चुका है। अब तीसरी दफ़ा मैं उसको जो है बताने लगा एंटर अ नंबर, तीसरी दफ़ा बताने लगा, मैंने 3 लिखा यहाँ पे। दिस नंबर इज ऑड 3 दफ़ा हो चुका है। अब मैंने चौथी दफ़ा पूछ रहा है मुझसे, तो मैं यहाँ पे आगे कहता हूँ जी 4 एंटर नंबर, और मैंने 4 किया। चौथी दफ़ा भी इसने कह दिया दिस नंबर इज इवन, और अब ये 5वीं दफ़ा मुझसे पूछ रहा है। अब मैंने यहाँ पे किया 5, दिस नंबर इज ऑड, और देखिए 5 दफ़ा इसने मुझसे यही काम किया। अब वही काम, ये काम करने के लिए मुझे वही कोड बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं एक दफ़ा फंक्शन बनाता हूँ और उसके बाद उसको मैं बार बार जहाँ जब भी मुझे चाहिए होगा, जैसे जैसे चाहिए होगा, मैं इसको कॉल करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा, और ये वही काम जो है वो बार बार परफॉर्म होता रहेगा। अच्छा जी, अब जो है मैं इसको ज़रा क्लोज करूँ यहाँ से। हाँ जी, ओके। अब ये मेरे पास एक जो है वो प्रोग्राम था। अब ज़रा हम एक और ज़रा क्विकली से एक प्रोग्राम बनाते हैं। जी सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि जिस तरह से हमारे पास वेरिएबल के नेम की रिस्ट्रिक्शन होती है, क्या फंक्शन के नेम में भी रिस्ट्रिक्शन होती है? जी बिल्कुल ऐसे ही होती है। आपका जो नेम होता है, जैसे आइडेंटिफाई या वेरिएबल के नेम आप जो रख रहे होते हैं, वही रूल इस पे भी अप्लाई हो रहे होते हैं कि वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, उसके दरम्यान में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। फिर आपके पास जो है वो नेम जो है उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकते हैं। और जी तकरीबन सारे के सारे रूल जो हैं वो उसी के फॉलो होते हैं। इवन जो है आपके पास इसकी यूनिकनेस भी लाजमी होती है। यूनिकनेस का मतलब ये है कि एक वेरिएबल का नेम और एक फंक्शन का नेम जो है वो सेम नहीं हो सकता, दोनों को डिफरेंट रखना पड़ता है, जिससे कि आपको अलग-अलग जो है वो रखना पड़ते हैं। अच्छा जी, अब मैंने ये सारे फंक्शन को जो है सारे कोड को सिलेक्ट किया, और इसके बाद मैं कंट्रोल सी करके मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब ज़रा हम एक और प्रॉम्प्ट खोलते हैं और सेम एक्टिविटी लेकिन डिफरेंट एग्जांपल के साथ हम जो है वो उसको करते हैं। ये मेरे पास आ गया जी प्रोग्राम 2। चलिए अब यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट करते हैं जी, इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, और उस फंक्शन का काम ये होगा कि वो मुझे ये बताएगा कि जब आपके पास एक नंबर हो, तो बल्कि एक नंबर नहीं, हाँ एक नंबर ठीक होगा। एक नंबर जो है उसके बारे में 3 बातों में से कोई एक बात बताएगा कि ये नंबर या तो ज़ीरो है, या फिर वो बताएगा कि ये नंबर जो है ये पॉजिटिव है, या फिर ये नंबर जो है वो नेगेटिव है। अब मैंने ऐसा प्रोग्राम ले बनाना है जिसमें यूज़र जो है एक नंबर बताए, और मैं मेरा प्रोग्राम उसको ये बताया कि ये नंबर ज़ीरो है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, या फिर ये नेगेटिव वैल्यू है। इसके लिए मैं मेथड फंक्शन बना रहा हूँ, दैट इज़ इसकी रिटर्न टाइप रखी है void। फंक्शन में क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, तो मैंने इसका नाम रखा है पॉज नेग ज़ीरो। ठीक है, और इसके पैरामीटर कुछ भी नहीं है। फिर इसकी बॉडी हमने बना ली, तो ये इसकी बॉडी बन गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम एक मैसेज देते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए कि उसने क्या करना है, एंटर आ नंबर। एक नंबर जो है इसने एंटर करना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो है जो वो नंबर एंटर करेगा उसके लिए हमें कोई मेमोरी चाहिए होगी।
तो मैं इसकी जो है वो टाइप इज़ ऑफ फ्लोट रख रहा हूँ, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू भी ज़रा हम इस्तेमाल करना सीखें, उसकी भी प्रैक्टिस करें। और इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पे नम। ठीक है, अब से इन करके हम यहाँ पे नम की वैल्यू जो है वो रिसीव कर लेते हैं। अब एक नंबर जो है उसको हम पहले ये चेक कर लेते हैं क्या वो ज़ीरो है। तो उसको करने के लिए हम देखते हैं कि नम इक्वल 0.0, या इवन आप जीरो भी रखें दैट इज़ फाइन। और इस सूरत में हम मैसेज देते हैं कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, दिस नंबर इज ज़ीरो, तो ये पैगाम जो है वो हमारा आउटपुट पे चला जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब इतना काम मैंने किया तो उसको मैंने यहाँ पे रन भी करना है। तो अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास कोई मेन मेथड नहीं है, तो मुझे एक मेन मेथड बनाना पड़ेगा जिसमें मैं इसको कॉल कर सकूँ। तो इसमें मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ पॉज नेगेटिव, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया। इसके अलावा हम बाकी चीज़ें पूरी कर लेते हैं, सिस्टम और उसके बाद रिटर्न 0। ठीक है, अब ये हमने एक और प्रोग्राम बनाया, और ये याद रखिएगा कि ये मैंने सेम प्रोजेक्ट के अंदर ही दो बनाए। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर दो मेन फंक्शन नहीं हो सकते, एक प्रोजेक्ट के अंदर दो मेन फंक्शन नहीं हो सकते, इसलिए मैंने इस वाले सारे प्रोग्राम को कमेंट कर दिया ताकि इसमें से कोई भी एग्जीक्यूटेबल पार्ट ना रहे और ये इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। ठीक है जी, रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड नहीं होगी, लेकिन इस वक्त वॉइड आपकी है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो मेन मेथड है ना, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो रिटर्न टाइप जो है वो हम आगे मजीद और इसके ऊपर डिस्कवर करेंगे क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, इस वक्त हम जो है ना उसको इतना ही लेके चल रहे हैं कि अभी हम जो है वो वॉइड रिटर्न टाइप के साथ चीज़ें देख रहे हैं। आगे जाके हम जो है वो पैरामीटर्स को भी देखेंगे, पैरामीटर के लिहाज से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फंक्शन के लिहाज से भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने सीखनी है, इसके रिटर्न टाइप के लिहाज से भी बहुत सारी बातें हैं वो हमने सीखनी है, तो वो हम सारी बातें सीखेंगे। अच्छा जी। हम्म। तो अब जो है जितना मैंने ये काम किया है इसको ज़रा हम बिल्ड कर लेते हैं। तो जी ये मैंने इसको कर लिया बिल्ड। जी देखें, इसने दोनों फाइल्स को बिल्ड किया, और उसने एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक फाइल के अंदर ही मेन मेथड था, दूसरे के अंदर जो था वो मैंने कमेंट किया हुआ था। तो दोनों फाइल को बिल्ड किया, वो सक्सीड हो गया। सक्सीड होने के बाद हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अगर आप देखें तो इसकी जो आउटपुट आती है वो कुछ ये आ रही है। अब यहाँ पे मैं एक नंबर देता हूँ जी, मैंने यहाँ पे ज़ीरो दिया। ज़ीरो मैंने जानबूझ के दिया है ताकि पता चले कि दिस नंबर इज़ ज़ीरो, ये कम से कम हमारा जो प्रोग्राम है हमने जो कोड लिखा हुआ है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा हम आते हैं और इसको दोबारा से रन करते हैं। जी दोबारा से हमने इसको रन किया। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ जी 0.0, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू है तो ये जीरो लिखेंगे, 0.0 लिखे, दोनों वैल्यू ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसको भी क्या कर रहा है, दिस नंबर इज ज़ीरो। तो देखें जब ज़ीरो किया तब भी उसने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो कंपेयर किया, बता दिया वो ज़ीरो है, और 0.0 किया तब भी उसने बता दिया कि ये 0.0 है। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा से हम इस वाले प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जी इसको यहाँ पे किया रन, और अब मैं कोई और वैल्यू देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ जी 1। अब इसने कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं की, इसका मतलब ये है कि वो मेरी सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन के बेस पे काम कर रही है, और उस कंडीशन के अंदर जो है वो सिर्फ मैं ज़ीरो की सिचुएशन को टैकल कर रहा हूँ, बाकी सिचुएशंस को मैं टैकल नहीं कर रहा। तो अभी आप ज़रा इसके कोड को देख लें, तो कोड में देखें तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको देख रहे हैं कि जी नंबर जो है अगर वो ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ कंपेयर करें ना, तो ज़ीरो है तो फिर ये चीज़ आ जाए। तो अगर ज़ीरो नहीं है फिर क्या होना चाहिए, उसके रिस्पेक्टिव हमने यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनाई हुई। तो यहाँ तक जो है हम इस सेशन के अंदर जो है वो रखते हैं, बाकी इसी प्रोग्राम को फर्दर हम और एक्सपेंड करेंगे अगले सेशन के अंदर। अब आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। जी अटेंडेंस मार्क करने के लिए आप अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मुझे चैट में सेंड करेंगे। तो आपके नाम जब मुझे रिसीव हो जाएंगे तो उसके बेस पे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी।